हेलो एवरीवन, मैं सुमन शर्मा। आज मैं इस वीडियो में आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा। कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। चेतन मन होता है वो हमारे गार्ड की तरह होता है, जो कि दिन भर की सारी क्रियाकलापों को इकट्ठी करते रहता है। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक उन चीज़ों को अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि अगर जो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है वो चीज़ पूरी हो जाती है। तो अगर दोस्तों अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी हो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमारी इच्छाओं को पूरा करना, सफलताओं को पूरा कर सकते हैं और हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही शक्तिशाली है और वही हमारी सपनों को पूरा कर सकता है। तो हमें इसके बारे में ज़रूर से जानना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड जिन चीज़ों को हम सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जो हमारी आदतों में शामिल होता है, वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंतर्गत आता है। और जिन चीज़ों को हम सोचने की, पाने की इच्छा करते हैं, वो कॉन्शियस माइंड होता है। जैसे कि अगर हम मान लें कि हमने गाड़ी चलाना सीख लिया है, हमारे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पहुंच जाए, तो हम जब भी गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। चेतन मन हमारा गार्ड एक सबकॉन्शियस माइंड के गार्ड की तरह ही होता है, जो कि मतलब सारी चीज़ों को बाहर ही इकट्ठे करते रहता है। हम दिन भर में जो सोचते हैं, करते हैं, उन सारी चीज़ों को वो इकट्ठे करते रहता है। और सबकॉन्शियस माइंड है वो एक सीईओ की तरह होता है, जो कि उन चीज़ों को पूरा करने का कार्य सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो हमें इस सबकॉन्शियस माइंड तक हमें पहुंचाने के लिए जो जो चीज़ें करनी होती है, वो हमारी सबसे पहले आती है अफर्मेशन। अगर हम अफर्मेशन सही तरीके से बोलने लगे, लिखने लगे, और अगर हम उन अफर्मेशन को बड़ी शिद्दत से करें, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को अंदर तक ले लेता है। और हम जब भी कोई विपरीत परिस्थितियाँ होती है, या फिर कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जब भी हमारे सामने कोई विपरीत होते हैं, तो हम डगमगाते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सामने वाला जो भी व्यक्ति है, जो गलत कार्य कर रहा है, वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। तो हमें उससे डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड उसके लिए अवेयर हो जाता है। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड तक अगर सही बात पहुंच जाए, तो हम कभी भी गलत परिस्थितियों में डरते नहीं हैं। तो इसलिए दूसरा जो तरीका होता है वो है मेडिटेशन, ध्यान। अगर हम मेडिटेशन करें, ध्यान करें, तो हमारा माइंड है वो पावरफुल हो जाता है और सकारात्मक हो जाता है। वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ही सोचने लग जाता है। और जब हम किसी भी चीज़ को अंदर से, मन से किसी चीज़ को, पॉजिटिव बातों को सोचते हैं, तो वो पॉजिटिव ही हमारे साथ चीज़ें होने लग जाती है। जो लोग नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव लोगों के बीच रहते हैं, नेगेटिव चीज़ों को ही देखना, सुनना पसंद करते हैं, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और जो लोग पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव बुक्स पढ़ते हैं, पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं, पॉजिटिव लोगों के बीच में ही रहते हैं, उनकी बातें भी पॉजिटिव होती है, वो लोग जीवन में कुछ ना कुछ आगे कर ही लेते हैं। तो हमें अपने माइंड को पावरफुल बनाने के लिए इन सब चीज़ों का करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कि जैसे मिरर एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए वो मिरर में हम देख के अगर बोलें, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते रहता है और हम उस चीज़ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चौथी चीज़ है कि जैसे निद्रा, हम रात को सोएं और उन्हीं चीज़ों को सोच के सोएं जो चीज़ें हमें चाहिए, और हम अपने चेतन मन के साथ उन चीज़ों को मिक्स कर दें, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक आसानी से पहुंच जाती है और हम उन चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियाँ तो असीमित है, लेकिन हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना होगा। हमारी अपनी सोच को भी बड़ा करना होगा। हमें यह जानना होगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें हैं जो जो हमें दुनिया की सारी खुशी ला के दे सकता है, हमारे सारे सपनों को पूरा कर सकता है। तो जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियाँ असीमित है, तो हमारी सोच इतनी संकुचित कैसे हो सकती है। हमारी सोच को भी हमें बड़ा करना होगा। आध्यात्मिक भाषा में अगर मैं कहूँ, तो हम जिस ईश्वर की संतान है,
उस ईश्वर की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर ही निहित है, पर वो सुप्तावस्था में है, हमें उनके बारे में जानकारी नहीं होती। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को जानना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। हमें पॉजिटिव चीज़ें सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए। तभी हम अपने माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को और भी पावरफुल बना सकते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत। वो बस उन चीज़ों को स्वीकार कर लेता है। जो चीज़ें भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उन चीज़ों को वो स्वीकार करता है और बस पूरी कर देता है। तो हमें ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों को करने की जो चीज़ें हमें चाहिए। जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो चीज़ें हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं है, उन चीज़ों को दिमाग से बाहर निकाल देना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इतनी ही जानकारी देना चाहती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।